हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो आपका एक सब्जेक्ट है वो है माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अभी के दौर में जितने भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या फिर कोई भी डिवाइसेस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में यूज हो रहे हैं, वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का बहुत ही अहम रोल होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर एक तरह से हार्ट होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो वहाँ पर यूज होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है आपके सॉफ्टवेयर एक आईटी सेक्टर से एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड को, इलेक्ट्रॉनिक जो एरिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एरिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजीनियरिंग है उसे, और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस का कहीं ना कहीं ये एक क्या है, कॉम्बिनेशन है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। जहाँ पर यह एक जो माइक्रो प्रोसेसर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चिप है, आईसी है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट में किस तरह से सॉफ्टवेयर कोडिंग किए जाते हैं और इसे यूज हम करते हैं बहुत ही हाई लेवल पे, बहुत ही हर तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अभी जितने भी सेक्टर है, हर एक सेक्टर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। तो यहाँ पे जो आप एक फिगर देख रहे हैं, ये आज यहाँ जो एक फिगर आप देख रहे हैं 8085, ये एक माइक्रो प्रोसेसर है जो जापान मेड है। अलग अलग कंट्री इस तरह के प्रोसेसर को बनाती है, लेकिन ये एक बहुत ही बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है, बहुत बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है 8085 जो जापान मेड है। तो इसी तरह से इसके कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम देखेंगे। क्या है इंट्रोडक्टरी पार्ट? तो माइक्रो प्रोसेसर है क्या, मैंने बताया कि एक आईसी है, एक चिप है जिसका हम वाइडली यूज करते हैं आजकल हर तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अब ये जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, जो आपके सिलेबस में है इंजीनियरिंग के, वो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो 8085 इज अ प्रोनाउंस्ड एज अ 885 माइक्रो प्रोसेसर। इट इज एन 8-bit प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर डिजाइंड। आप पहले ये चीज समझिए कि हर एक माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं उसे कुछ बीट, वो कितने बीट पर ऑपरेट करेंगे, मतलब क्या, कोई भी प्रोसेसर जो है वो कितने बीट को एट ए टाइम वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो से हम जो 8085 है वो 8 बीट को एक समय में वो ऑपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन जिसकी साइज 8 बीट है या फिर 1 बाइट है, तो 8 बीट के इंफॉर्मेशन को ये हैंडल कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है एक ही समय में। तो एट ए वन टाइम 8 बीट इंफॉर्मेशन इज मैनिपुलेटेड और प्रोसेस्ड बाय 8085। तो इसका यही मतलब होता है 8 बीट। इस तरह से अभी जो है बहुत सारे एडवांस वर्जन आ गए हैं जहाँ की प्रोसेसर एक समय में वो नंबर ऑफ बीट्स, मतलब मोर देन 8 बीट को भी प्रोसेस कर सकते हैं, 32 बीट, 64 बीट्स, इस तरह से। तो ये जो बहुत बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है 8085, जो बेसिकली 8 बीट इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस कर सकता है एक समय में। इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। इट हैज़ फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला इसमें है, पहला नंबर 1 देखिए आप, 8 बीट डाटा बस। मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर के जो बसेस होंगे, जो डाटा बस होंगे वो 8 बीट के होंगे। उसके एड्रेस बस वो 16 बीट के होंगे। प्रोग्राम काउंटर वो 16 बीट के होंगे और स्टैक पॉइंटर वो 16 बीट के होंगे। और 8 बीट रजिस्टर, इसमें जो रजिस्टर का अरेंजमेंट होगा वो 8 बीट के 6 रजिस्टर होंगे। और इसमें जो पावर सप्लाई चाहिए 5 वोल्ट चाहिए, और ये जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेंगे वो फ्रीक्वेंसी होगा 3.2 मेगाहर्ट्ज। तो इसके बारे में हर एक टर्म जो मैंने अभी यूज किया उसे हम लोग डिटेल में समझेंगे वहाँ पर आने वाले क्लासेस में कि क्या होते हैं डाटा बस,
क्या होता है एड्रेस बस, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर और ये रजिस्टर किस तरह से काम करते हैं, इस सब के बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस में 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अब बेसिकली है क्या कि ये यूज कहाँ होता है, ये बहुत ही वाइडली यूज होता है आजकल बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, हर एक फील्ड में ये यूज होता है। एविएशन डिपार्टमेंट लीजिए, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्टफोन, आपका एंड्रॉयड, आईफोन, टैब, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जितने भी है, टेलीविज़न, अभी ऑटोमोबाइल के सेक्टर में भी ये बहुत ही बृहद पैमाने पे यूज हो रहा है अभी के समय में। तो मॉडर्न सिनेरियो में जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो प्रोसेसिंग पार्ट है, ये बहुत ही वाइडली यूज हो रहा है, तो इसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अभी रन हो रहा है हमारे आसपास। हर एक यदि हम कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपना रहे हैं तो वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर का एक अहम रोल होता है। अब बात ये आती है कि सर माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं और माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस में डिफरेंस देखेंगे कि प्रोसेसर क्या होते हैं और कंट्रोलर क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से काम करता है और माइक्रो कंट्रोलर किस तरह से काम करता है। यह आर्किटेक्चर है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। तो ये आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं कि ये जो एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर एक चिप है, उसके इंटरनली किस किस तरह के कंपोनेंट लगे होते हैं और किस तरह से हर एक बीट, हर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, मैनिपुलेट होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका एक डायग्राम है इसके चिप का, आईसी का इंटरनल पार्ट है, आर्किटेक्चर है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ जो एक आता है वो आता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके अंदर जो वो प्रोसेस करते हैं वो एक्यूमुलेटर को, टेम्पररी रजिस्टर को, फ्लैग को, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रोसेस हमारा होता है वो होता है क्या, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट, एड्रेस बफर, डाटा बफर और सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, उसके बाद इंटरप्ट कंट्रोलर। तो हर एक के बारे में हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे इस पूरे आर्किटेक्चर को कि किस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बिट जो इसके अंदर आते हैं प्रोसेसर के अंदर, वो किस तरह से हर एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस होता है, किस तरह से वो मैनिपुलेट होता है, वो सब चीज़ हमने यहाँ समझेंगे, देखेंगे इस आर्किटेक्चर में जो कि है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के। अब इसके पिन डायग्राम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। ये इसके पिन डायग्राम है जिसके कि ये एक वही आईसी है 8085 माइक्रो प्रोसेसर है जो 14 पिन आईसी होते हैं। इसमें अलग अलग पिन के अलग अलग फंक्शन है और ये जो फंक्शन है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। इधर आप 1 से 20 तक के पिन को आप सिंपली देख सकते हैं इस साइड में, ठीक है। और इसी तरह से 21 से 40 पिन का जो सीरियल है वो इस तरह से है। तो हर एक पिन क्या काम करते हैं, हर एक पिन का क्या फंक्शन है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो बेसिकली 8085 ये क्या है, पिन है और हर एक पिन के इसके फंक्शन को भी हम लोग आने वाले क्लासेस में देखेंगे, जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप दो हमारे पास वही पिन डायग्राम जो मैं भी बता रहा था उसी का यहाँ एक पार्ट है जहाँ की एक पिन कॉन्फ़िगरेशन है, और पिन कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बताया कि ये 14 पिन होते हैं इसमें, और इसमें से कुछ पिन हमारे यूज में नहीं होते हैं और कुछ पिन को हम यूज करते हैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली। तो फंक्शनल पिन डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फंक्शनल पिन डायग्राम है जिस पिन का हम बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है वहाँ पर यहाँ पर X1 X2 पिन है जो कि एक क्रिस्टल के लिए काम होता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए काम होता है। उसी तरह से यहाँ पे ग्राउंड है, सप्लाई दिया गया है और एड्रेस
8 से लेके 15 जो एड्रेस लाइन होते हैं उनका यहाँ पर काम होता है, और एड्रेस डाटा बस जो होते हैं बाई डायरेक्शनल होते हैं, यहाँ यूज होते हैं। तो इस तरह से ये फंक्शनल यूनिट है और ये फंक्शनल पिन डायग्राम है, जहाँ की हम अलग अलग देखेंगे कि किस तरह से हर एक पिन वर्क करता है।